हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित बागुल आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की, झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे। शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में पता चल गया है, पर एक शो को शुरुआत करने से पहले ही आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में, मतलब कुलाबा में नया सेंटर शुरू हुआ है, तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में जाके सर की अपॉइंटमेंट लेके बहुत ही पॉजिटिव कंसल्टेशन जरूर पा सकते हो। फिलहाल शो को शुरुआत करते हैं। सर हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते सर, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन की, और इसी अंतर्गत आपने एक बहुत ही अहम टॉपिक सिलेक्ट किया है, क्योंकि आपको ईमेल के जरिए बहुत सारे सर सवाल पूछे जा रहे हैं, आपके पर्सनल व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। हमें भी सर, हम ये जो वीडियोस फेसबुक या यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, तो उनके ऊपर भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, और लोगों को एक सेक्स से रिलेटेड, सेक्सुअल डिस्फंक्शन से रिलेटेड एक साइंटिफिक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन चाहिए सर। तो सर, इसी अंतर्गत आपने ये टॉपिक सिलेक्ट किया है, जिसमें हम जानना चाहेंगे बटक्स या फिर नितंब के विविध आकार प्रकार, उनके बारे में। तो सर, सबसे पहले सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, ए शेप्स नितंब, ए शेप्स बटक्स, ये क्या होता है सर? प्लीज बताइए। डेफिनेटली सुमित, हमारी जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम एनाटॉमी, अपनी बॉडी की एनाटॉमी अलग अलग क्या है, भाई हमारे बॉडी के अलग अलग शेप्स, स्पेशली नितंब के, बहुत बार फीमेल्स में ब्रेस्ट के शेप्स है, वजाइनल शेप्स है, इवन मेल में लिंग के विभिन्न आकार है। इसकी पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। नेचर ने ये क्यों बनाया होगा, ये डिफरेंट उसके प्रकार क्यों तैयार किए होंगे, इसका हमें पूरा इंफॉर्मेशन लेके उसे हमारे निजी लाइफ में यूटिलाइज करना है। लेकिन कब? ये फ्रेम में रह के, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी और कंसेंटिंग, और अपना ओन और नोन पार्टनर जिसकी कंसेंट लेके उसे कोई इन्फेक्शन हमें और दूसरे को ना हो। स्पेशली ए शेपेड बटक्स 4 प्रकार है, उसमें से हम ए देखेंगे। ये ए शेपेड बटक्स स्पेशली जिसे रहेंगे वो बहुत अट्रैक्टिव, और स्पेशली आवर ग्लास शेप वाली जो बॉडी बनती है फीमेल्स में, वो बटक्स रहते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, ये ट्रोकेंटर, यानी हमारे जो बोन है, हिप बोन्स लैटरली है, और उसका ऊपर का फैट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो उसका जो अलग अलग शेप क्यों आया है, उसे क्यों ये टाइप का शेप मिला है ए शेपेड, और वो क्यों सुंदर और अच्छा दिखता है, और उसके एक्टिविटी में क्या फ़ायदे होते हैं देखेंगे। और हम डेफिनेटली सर बात कर रहे हैं ए शेप्स बटक्स के बारे में, तो ये किस कारण होते हैं सर, इनके बारे में थोड़ा बताइए। करेक्ट, एनाटॉमी पे आ गए हम। हमें पता है ये शेप क्यों बनता है। जो ट्रोकेंटर, जिसको क्या कहते हैं, हमारे जो कमर के बाजू में जो एंगल है, जहाँ पे जॉइंट है, हमारा पेल्विस जो है फीमेल्स का, वो वाइड रहने की वजह से वहाँ पे विड्थ आ जाती है। देन वहाँ से उसके ऊपर से जो मसल जाते हैं, जो मसल का स्ट्रांगनेस है, वो नीचे स्लाइड होके लैटरली जाते हैं, और यहाँ पे स्पेशली फैट डिपोजिशन जो बटक्स के भी चीक्स रहते हैं, उसके लोअर पार्ट में होता है। तो डेफिनेटली ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल है, और अलाइनमेंट ऑफ बोन है। इसकी वजह से टोटल आवर ग्लास टाइप में, ए टाइप वाले शेप में, या हम इन्वर्टेड हार्ट शेप में ये आता है आकार नितंब का, जो काफ़ी अट्रैक्टिव रहता है अपने पार्टनर के लिए। डेफिनेटली सर, शो में एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से, सुशांत जी। क्या हम वो कॉल ले लें? सुशांत जी, आपका सवाल पूछिए, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो, हाँ बोलिए। सर, मेरे पार्टनर के बटक्स बहुत बड़े हैं, तो उन्हें कैसे शेप में लिया जा सकता है? एक्सेलेंट, डेफिनेटली कॉमन क्वेश्चन है। यस, हार्मोनल चेंजेस, लाइफस्टाइल, डाइट की स्टाइल, फीमेल्स में अभी ये जंक फूड खाने की वजह से अलग अलग डेफिनेटली कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स है, कुछ हार्ड ड्रिंक्स है,
के लेने की वजह से बहुत ही अर्ली एज में ओबेसिटी, स्पेशली पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीजेस, जिसमें एक मंथली साइकिल एबनॉर्मल हो रहा है, शेप बदल रहा है बटक्स का, काफ़ी बड़े बटक्स है, काफ़ी चिंतित है पार्टनर उनके। तो इसे क्या करना चाहिए? फर्स्ट तो हार्मोनल ट्रीटमेंट, उनके एक्सरसाइज है, योगा है, प्राणायाम है, डाइट है, और बाद में आता है लाइपोसक्शन, यानी फैट वहाँ का जो है वो कॉस्मेटिक सर्जरी द्वारा उसे डिजॉल्व करके स्पेशली प्लास्टिक सर्जनों से रिमूव करते हैं और जो चाहिए वो शेप में देते हैं। उन्होंने विशेषज्ञ से मिल से सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट से मिलके डेफिनेटली ये समस्या सॉल्व करनी चाहिए। डेफिनेटली सर, आगे बढ़ते वापस एक बार हम ए शेप्स बटक्स के बारे में बात करें तो एक बहुत ही अहम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा सर, ये टाइप ऑफ बटक्स का सेक्स के दौरान क्या फ़ायदा होता है? एक्सेलेंट। बहुत बार हम बोलते हैं भाई क्या है, ये नेचुरल है, मेल फीमेल अट्रैक्ट होना, उन्हें फीलिंग्स आना, और वहाँ पे स्पेशली ये वाले जो बटक्स रहते हैं उसका शेप आवर ग्लास रहने की वजह से बहुत अट्रैक्टिव रहते हैं। स्पेशली साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दूंगा, जब राउंड बटक्स रहते हैं तो उसे जो सपोर्ट मिलता है एक्टिव वक्त काफ़ी स्ट्रांग रहता है। सेकेंड थिंग, वहाँ पे एक स्टेप बन जाती है कमर के ऊपर जिसे हम लव हैंडल्स कहते हैं, उसे होल्ड करने में व्हेन यू आर थर्स्टिंग उस वक्त उसका फ़ायदा होता है। उसी वक्त जो अपीयरेंस है, डिस्टेंस है एनल और वजाइनल, वो भी प्रोमिनेंट रहता है, और वजाइनल क्लाइटोरल लोकेशन भी ऐसी जगह पे आता है जहाँ पे जब आप एक्ट करोगे उस वक्त ऑर्गेजम काफ़ी अच्छी तरह से मिलता है। तो एक ही लाइन में कहूँगा, वन ऑफ द अट्रैक्टिव टाइप्स ऑफ बटक्स, अट्रैक्टिव क्लीट एंड अट्रैक्टिव लोकेशन, जिसका सेक्सुअल एक्टिविटी में ऑर्गेजम मिलने में बहुत अच्छा फायदा होता है। डेफिनेटली सर, हम अभी बात कर रहे थे ए शेप्स के बारे में, तो अब आपसे जानना चाहेंगे इन्वर्टेड वी शेप बटक्स, ये क्या होता है, इनके बारे में बताइए प्लीज। करेक्ट, इन्वर्टेड वी शेपेड, आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए। इन्वर्टेड वी एक ट्रायंगल पकड़ा जा रहा है, यानी उसका बेस ऊपर है ब्रॉड वाला और ट्रायंगल नीचे है, क्योंकि वो कोन उन्होंने रिवर्ट किया है, इसलिए हमें लग रहा है कि वो उल्टा और ए हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसमें स्पेशली क्या यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, एक है इसमें काफ़ी वहाँ पे फुलनेस ऊपर रहने के बजाय यहाँ पे टोटल फ्लैटनिंग हो रहा है। स्पेशली जब एज बढ़ता है उस वक्त क्या होता है, नितंब या बटक्स का फ्लैटनिंग होता है, नीचे शेप डाउन होता है, और ऐसे बटक को कहते हैं इन्वर्टेड वी शेपेड बटक्स। डेफिनेटली सर, एक और दर्शक का कॉल है, क्या ले लें? डेफिनेटली यस, हमारे साथ चांदनी जी है द्वारका से। मैडम, आपका फोन कनेक्ट हुआ है, प्लीज आपका सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलो। सर, रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी करने से नितंब का आकार बढ़ता है क्या? बिल्कुल बताएंगे। देखो कितना कॉमन क्वेश्चन है। यस, यानी बहुत लोगों को लगता है भाई एक्टिविटी हमने करने की वजह से ये पार्टनर के जो है प्रोमिनेंस से ज़्यादा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। ये मिसनोमर है, क्योंकि एक सब लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही डिस्क्राइब किया है भाई पेल्विस कितना बड़ा है, उसका ट्रॉकेंटर बोन का लोकेशन कैसा है, ने उसका ढांचा, उसके ऊपर वाला फैट और उसके ऊपर वाली मसल, इसकी वजह से होता है। लेकिन इनडायरेक्टली बहुत बार आफ्टर मैरिजेस हार्मोन्स ज़्यादा चेंज होने की वजह से यहाँ पे फैट डिपोजिशन बढ़ता है, और इनडायरेक्टली आपको लगता है कि सेक्सुअल एक्टिविटी से बड़े हो गए, लेकिन कुछ भी कारण हो, समझो आपको एक्सेप्टेबल है, अपने पार्टनर को अच्छा नहीं लगता हो या उसे और सुंदर दिखना है, तो लाइपोसक्शन या कॉस्मेटिक सर्जरी करके उसे हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, आगे बढ़ते हैं। श्योर। इन्वर्टेड वी शेप्स बटक्स ये किस कारण बनते हैं, प्लीज उसके बारे में बताइए। साइंस, यस, यानी उसके साइंस के बारे में आ गए तो अभी हम जाते हैं हार्मोन्स के ऊपर, मैकेनिज्म ऐसा क्यों हुआ। भाई पहले तो बहुत सुंदर थे, 40 के इसमें 45 तक बहुत अच्छे थे, लेकिन मीनोपॉज हो गया, महावरी चली गई, ईस्ट्रोजन डाउन हो गया, और ईस्ट्रोजन एक ऐसा फैक्टर है जो हमारा फैट कहाँ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए उसके हाथ में होता है। तो यहाँ पे उल्टा होना क्या शुरू हो गया, बटक से फैट निकल रहा है, वो जा रहा है पेट के तरफ, मिड पार्ट की तरफ, और शेप बैड होते जा रहा है, पेट आगे आ रहा है और नीचे बटक्स फ्लैट हो रहे हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट जो रिलेट हुआ है ईस्ट्रोजन हार्मोन से, उसकी वजह से होता है, लेकिन उससे भी हम अच्छा ट्रीट कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, ये इन्वर्टेड वी शेप्स बटक्स का सेक्स के दौरान कैसे फायदा होता है उसके बारे में बताइए। डेफिनेटली, अभी यहाँ पे देखो एक कंट्रोवर्शियल कैसे जा रहा है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट इन्वर्टेड वी शेप में सपोर्ट कम होने की वजह से बहुत बार पार्टनर एक्टिविटी में स्लाइड होता है, और उसे हमें फिक्स करने के लिए काफ़ी एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। तो ऐसे केसेस में इवन थर्स्टिंग में भी जो एंगल आता है वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए ऐसे केसेस में इम्प्लांट्स है, जैसे नोज इम्प्लांट है, चिन इम्प्लांट है,
चिन इम्प्लांट्स हो गए, बाद में मेलर इम्प्लांट्स है, इस तरह के ब्रेस्ट इम्प्लांट्स है, उसी तरह बटक इम्प्लांट रहते हैं। और वो इम्प्लांट यूज़ करने से ये जो चेंजेस हुए हैं इसे हम नॉर्मल कर सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, ओनली वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि ऐसे केसेस में कुछ भी चेंज जो अपने पार्टनर को पसंद न हो तो सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट से मिलके उसे सॉल्यूशन किया जाए और अच्छी ट्रीटमेंट लेके उसे अच्छा करके अपना सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करना चाहिए। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच। आपने ये सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की, पर सर समय की थोड़ी सी पाबंदी है, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख रहे हो उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी ऐसी है कि डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू है, तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में सर का बहुत ही पॉजिटिव तरीके से कंसल्टेशन ज़रूर पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।